साथियों, समय की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मोतीलाल सिंघानिया सर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ। सर आए और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखे। माननीय मोतीलाल सिंघानिया सर। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर आयोजित होने जा रहा है, जिसके नेतृत्व मान्यवर वामन मेश्राम साहब, सह नेतृत्व करता मान्यवर सिद्धांत मौर्य सर और मंच पे तमाम पदासीन पदाधिकारी कार्यकर्ता और इस देश के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थी, युवा, नौजवान और उनके अभिभावक सभी को मेरा जय मूल्यवासी। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ता ही एजुकेशन को लेकर अपनी बात रख रहे, मैं भी उसी संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, इस देश के तमाम धन्ना सेठ, इस देश के तमाम पॉलिटिकल लीडर और इस देश के गूंगे बेड़े 1245 एमएलए और SC/ST रिजर्व कोटे से आए 131 MP अपने कानों में तेल डालकर गूंगे पेरे गुलाम बनकर बैठे हैं और इस देश का भविष्य नौजवान है, विद्यार्थी है, उनको एजुकेशन नई पॉलिसी लागू करके इस देश में वापस मजदूर बनाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जो कि इस देश में मनुवादियों के संगठन है, NSA, ABP, कम्युनिस्टों के संगठन, वो इन मुद्दों पे आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन केवल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इस देश का एक ऐसा संगठन है जो इन विद्यार्थियों के मुद्दे पर इस देश की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आज जंतर मंतर पर ये आंदोलन कर रहा है। साथियों, हमारे विद्यार्थी, युवा, नौजवान साथी काफी दिन से इस दिल्ली में हम लोग संपर्क कर रहे थे। इस देश के गूंगे बहरे और इस देश का तड़ीपार और चौकीदार की सरकार ने इस दिल्ली के JNU, TU, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े तरीके के प्रोपोगंडे किए हैं। जब हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे तो उन लोगों ने हमारे लोगों को, स्टूडेंटों को रोकने के लिए आई कार्ड की व्यवस्था लागू कर दी कि आप यदि JNU के स्टूडेंट है, आप TU के स्टूडेंट है, आपके पास आई कार्ड है तो यहाँ के स्टूडेंटों से आप संपर्क कर सकते हैं, बाकी नहीं। उनको पता है इस दिल्ली में कुछ होता है तो पूरे देश में हलचल पैदा होती है। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कोई एरे गेरे नत्थू खेरों का संगठन नहीं है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इंडिविजुअल लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का, कैडराइज लोगों का संगठन है जो इस देश में बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन करेगा। और यदि JNU, TU, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलामिया में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा स्थापित हो गया तो वो समय दूर नहीं है कि जो हमारे विद्यार्थियों को NSA, ABP अपने पाखंड विश्वास राष्ट्रवाद के नाम से गुमराह करती है। लेकिन विद्यार्थियों की समस्या इस देश में स्कूल मार्जिनिंग की समस्या है, उसके लिए वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे लोगों को गुमराह किया गया, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में स्कूलों की जर्जर कंडीशन है और राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिर गई, 7 विद्यार्थी मर गए। ऐसे कैसे पूरे देश में तमाम स्टूडेंटों की हालत है, लेकिन उसके लिए कोई संगठन बात नहीं कर रहा है। मैं भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 1100 छात्रावास है और उन छात्रावासों की जर्जरी हालत है, उसके लिए कोई बात नहीं रख रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जो छात्रावास है उनको नवीनीकरण के नाम से प्रोपोगंडा करके केवल छात्र को 2200 रुपए महीने के दिए जाते हैं। 2200 रुपए में उसका कोई गुजारा नहीं होता, रूम रेंट पे नहीं मिलता। इस तरीके के तमाम प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। उसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, तमाम युवाओं के संगठन इस देश में आंदोलन करेंगे। और यदि समय रहते सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे अपनी बात और हमारी आवाज को नहीं मानेगी तो उसके लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भोलेनाथ।